दो लोग सेम जगह से लाइफ स्टार्ट करते हैं, सेम एजुकेशन, सेम सिटी, सेम अपॉर्चुनिटीज, पर कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा बस सरवाइव कर रहा होता है। क्यों? ज्यादा लोग सोचते हैं पैसा लक से आता है, कुछ लोग सोचते हैं कनेक्शन सब कुछ होते हैं, पर सच ये है पैसा पहले माइंडसेट फॉलो करता है। आज हम बात करेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट क्या होता है? रिच माइंडसेट का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं होता और पुअर माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कम होना नहीं। ये दोनों एक्चुअली थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो डेली डिसीजंस और हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। पैसे को कैसे देखते हैं? पुअर माइंडसेट पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानता है। सैलरी आए तो तुरंत लाइफस्टाइल अपग्रेड। रिच माइंडसेट पैसे को एक सोर्स मानता है जो और पैसा कमा के देता है। इनकम वर्सेस एसेट्स की सोच। पुअर माइंडसेट के लिए इनकम ही सब कुछ होती है, जॉब, सैलरी, फिक्स्ड अमाउंट, बस वही टारगेट। रिच माइंडसेट एसेट्स पे फोकस करता है, चीजें जो बिना काम किए पैसा बनाए। टाइम के साथ रिलेशनशिप। पुअर माइंडसेट टाइम को कैजुअली ट्रीट करता है, कल कर लेंगे मेंटालिटी ज्यादा होती है। रिच माइंडसेट हर घंटे की वैल्यू समझता है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता, पैसा आ सकता है। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। पुअर माइंडसेट कंफर्ट चूज करता है, फेमिलियर चीजें सेफ लगती है। रिच माइंडसेट डिस्कम्फर्ट चूज करता है, क्योंकि वही ग्रोथ का एंट्रेंस होता है। फेलियर को कैसे देखते हैं? पुअर माइंडसेट फेलियर को एम्बैरेसमेंट मानता है। लोग क्या कहेंगे, ये थिंकिंग पुअर माइंडसेट वाले लोगों लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिच माइंडसेट फेलियर को एक्सपेरिमेंट मानता है। फेलियर रिच माइंडसेट वाले लोगों के लिए एक लेसन छोड़ जाता है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल। पुअर माइंडसेट इमोशनल डिसीजंस लेता है, फेयर, डाउट और कंफ्यूजन से चॉइसेस होती है। रिच माइंडसेट लॉजिकल और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेता है, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन के लिए। लर्निंग के साथ एटीट्यूड। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे सब आता है, सीखने में ईगो बीच में आ जाता है। रिच माइंडसेट हमेशा स्टूडेंट की तरह रहता है। रिच माइंडसेट बुक्स, स्किल्स, मेंटर्स सबको वैल्यू देता है। लोग और सर्कल का असर। पुअर माइंडसेट कंप्लेंट्स वाले सर्कल में रहता है। पुअर माइंडसेट में ब्लेम गेम और नेगेटिविटी कॉमन होती है। रिच माइंडसेट ग्रोथ वाले लोग चूज करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट आइडेंटिटी बनाता है। एक्शन वर्सेस प्लानिंग ट्रैप। पुअर माइंडसेट ज्यादा प्लान करता है, कम करता है। परफेक्ट मोमेंट का वेट एंडलेस होता है। रिच माइंडसेट इम्परफेक्ट एक्शन लेता है, एग्जीक्यूशन से क्लैरिटी मिलती है। रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं? पुअर माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं, सिक्योरिटी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रिच माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, समझ के, सीख के, स्टेप बाय स्टेप। डिसिप्लिन और हैबिट्स। पुअर माइंडसेट मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, मूड नहीं है तो काम नहीं। रिच माइंडसेट डिसिप्लिन फॉलो करता है, मूड हो या ना हो, काम होता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म विजन। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट प्लेजर चूज करता है, स्क्रोलिंग, बिंज, डिस्ट्रैक्शंस कॉमन होते हैं। रिच माइंडसेट फ्यूचर विजन को प्रायोरिटी देता है और आज का सैक्रिफाइस कल का रिवॉर्ड बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। पुअर माइंडसेट बाहर रीजंस ढूंढता है, सिस्टम, पेरेंट्स, लक। पुअर माइंडसेट इस सब को ब्लेम करता है। रिच माइंडसेट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करता है। पैसा क्यों टिकता नहीं? इसलिए कई लोग पैसा कमा के भी ब्रोक रहते हैं, क्योंकि माइंडसेट सेम रहता है। पैसा सिर्फ रिजल्ट है, रूट नहीं। रूट चेंज नहीं हुआ तो रिजल्ट भी नहीं। माइंडसेट चेंज का ट्रूथ। माइंडसेट एक दिन में चेंज नहीं होता, ये डेली स्मॉल डिसीजन से बनता है। तुम जो कंज्यूम करते हो, जो सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम बन जाते हो। तुम कहाँ खड़े हो? ये वीडियो जज करने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है। हर इंसान के अंदर दोनों माइंडसेट्स होते हैं। सवाल ये है कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? तुम्हें रिच होने के लिए पहले रिच अंदर से बना पड़ेगा। सोच बदलेगी तो चॉइसेस बदलेगी, चॉइसेस बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इससे लाइक जरूर करो एंड सब्सक्राइब टू माइंड एक्स फॉर माइंडसेट और साइकोलॉजी कंटेंट। कमेंट में लिखो अपग्रेड और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।